चलिए भाई। हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एड अंकल जेईई की तैयारी। चलिए, आवाज आ रही है? चलिए, मैं होप यू आर डूइंग वेरी वेल। और बिल्कुल यार क्लियरिटी है आवाज में, सारी चीजें हैं। और मैं होप आप तक मेरी बिल्कुल आवाज पहुंच रही होगी। तो देखिए, आज लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास फॉर दी थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी इंट्रैक्शन। तो थर्मोडायनेमिक्स की ये एनर्जी इंट्रैक्शन के लिए लास्ट क्लास है आज आपकी। तो ये लास्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, कुछ बड़े कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है जो कुछ मुझे बताना था आपको। तो यार ये संपूर्ण बैच चल रहा है आपका एसएससी जेईई का, ये कंप्लीट संपूर्ण बैच है और इसी संपूर्ण बैच पे पूरी जान लगा देंगे। अगर हम लोग एक बार हमने जान लगा दी ना तो पूरा काम चल जाएगा। तो देखिए क्या बात कर रहा हूं मैं बेटा, सबसे पहले जेईई की तैयारी। तो जेईई की तैयारी में आप जुड़ जाइए फटाफट। तो टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेनिफिट क्या है कि आपको न्यू अपडेट, और अगर आप इस पे जो सब्सक्राइब का बटन है वो सब्सक्राइब भी कर लोगे, काम चल जाएगा। ठीक है ना? तो सब्सक्राइब करते ही काम चल जाएगा, ताकि आपका जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको पता लग जाएगा। क्लासेस चल रही है यार, मैकेनिकल की क्लासेस चल रही है, सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस चल रही है, तो जाके देखिए बेटा, काम मजा आ जाएगा। चलिए, आज मैं इस क्वेश्चन को लाया हूं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं बाद में क्लासेस को देखकर, लाइव नहीं आ पा रहे, कॉलेज जा रहे हैं, सारी चीजें भी देख रहे हैं, तो उसके पर्पज से अगर मैं बात करूं तो ये कहता है कि ए रिजिड इंसुलेटेड टैंक, एक तो रिजिड इंसुलेटेड है, is initially evacuated. It is connected through a wall to a supply line that carries air at the constant pressure and the temperature. अगर जहां पे भी ये वर्ड लिखा रहता है, इस तरीके से जो वर्ड लिखा हुआ है, फिर अलाउ कर रहा है, दैट्स मीन इट इज अ कंडीशन ऑफ अनस्टडी स्टेट। कौन से स्टेट की बच्चा? अनस्टडी स्टेट की कंडीशन होती है, अनस्टडी स्टेट। तो अगर आप यहां पे अनस्टडी स्टेट की इक्वेशन लगाओगे तो ये फ्लो एनर्जी जो था ना, एनर्जी इक्वेशन, वही कॉन्सेप्ट है। तो एनर्जी इक्वेशन और कुछ नहीं है। अनस्टडी स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनस्टडी स्टेट में कुछ ऐसा बन के आता है। तो अनस्टडी स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो सर अनस्टडी स्टेट में हमेशा क्या होता है? अरे अनस्टडी क्या होता है सर? प्रॉपर्टी डज नॉट, प्रॉपर्टी आप लोग क्या लिखते हो? प्रॉपर्टी डज चेंज, नॉट नहीं, डज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो प्रॉपर्टी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए? चेंज हो जाए, उसी को बोलते हैं बेटा अनस्टडी स्टेट। तो प्रॉपर्टी डज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो जाए तो वो क्या है? अनस्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट क्या था? डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर ये चेंजेस आ रहे हैं तो दैट्स मीन अगर ये मास फ्लो रेट है, तो अगर ये किसी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दैट्स मीन डी इनिशियल जो एंट्री पे है आपका अपॉन में माइनस डी चेंज हो जाएगा ना जो एग्जिट पे है। तो यही तो कॉन्सेप्ट कर रहा है जो टाइम के रिस्पेक्ट में ये काम कर रहा है। अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो भाई मैं इसको लिख सकता हूं dm by dt इज नथिंग एज मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट एट इनिशियल माइनस मास फ्लो रेट ऑफ एग्जिट। और अगर सपोज करो एनर्जी की भी बात करते हो तो एनर्जी भी तो ऐसे ही बन के आ जाएगा जो आपकी एनर्जी थी बच्चे। तो एनर्जी भी नथिंग एज कि सर ये आप इसको लिख सकते हो कि एनर्जी इज एनर्जी चेंज माइनस एनर्जी एग्जिट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज है कॉन्सेप्ट। तो मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूं, तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये किस तरीके से परचम पे फैल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट बन के आता है। अब यहां पे आपसे पूछेगा टेम्परेचर, आपको देखो इनिशियल टेम्परेचर गिवन होगा, अब आपसे पूछेगा एग्जिट वाला टेम्परेचर क्या होगा। तो याद रखना सिर्फ एक बेसिक सा फॉर्मूला है, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करा रहा आपको, डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करा रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं कि T2 इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ T1 और यू नो गामा इक्वल टू Cp बाई Cv। बस इतना है, यही कॉन्सेप्ट है आपका। बस अगर आप इसको याद रख लोगे बस इतना बन जाएगा, T2 इक्वल टू गामा T टाइम। तो कॉन्सेप्ट में अगर कुछ भी गिवन है तो देखो 400 केल्विन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 400 केल्विन। इसके बाद नाउ द वॉल इज ओपन एंड एयर। तो सर डायग्राम कैसे बनता है? तो डायग्राम कुछ नहीं है, ये डायग्राम इस तरीके से बनाने के लिए कह रहा है भाई, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो यहां पे कोई वॉल लगा हुआ है। बस यही जो कंडीशन है वो अनस्टडी स्टेट की है, और यही बोल दिया उसने इवैक्यूएटेड एंड इंसुलेटेड। बस आपका क्या हुआ? ये काम बन गया। और जैसे ये काम बना तो भाई इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजों को देखना है। तो प्रीवियसली देख लो भाई, यही कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं पूछा तो T2 पूछा, देखो पूछा ना फाइनल टेम्परेचर, तो T2 इज नथिंग एज गामा। तो या आप गामा की जगह पे क्या लिख सकते हो? Cp बाई Cv।
तो CV बाई CV मल्टीप्लाई बाई टी इनिशियल। तो CV देखो कितना है 1.005, अरे पेन को चेंज कर लो, डिवाइड बाई 0.718 और टी इनिशियल नथिंग है 400 केल्विन। बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 1.005 डिवाइड बाई 0.718 और मल्टीप्लाई बाई 400 तो बेटा आ जाएगा 559। तो 559.88 केल्विन बन के आ जाएगा। दैट्स द आंसर। तो यही आंसर है, यही आपको चीजों के बारे में सोचना था, सोचना है और सोचते ही रहना है। अरे बात समझ में आ रही है ना, क्लियरिटी वाली बात है। तो भाई ये क्लियरिटी आपको इस तरीके से आएगी, आती थी और आती रहेगी। तो काफी बच्चों के डाउट्स होते हैं, भाई बताओ कि क्या करें क्या नहीं करना है। तो भाई सर इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, चीजों को समझना है, काम करना है। तो अगर ये बिहेवियर इस तरीके से आ रहा है तो आप डायरेक्टली आंसर बताओगे। देखो एक क्वेश्चन मैं इसी तरीके से लाया हूं, एक क्वेश्चन ये था, देखो सिमिलर क्वेश्चन ये था, देखिए ये रहा जी क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। ए रिज इंसुलेटेड टैंक, देखो ये ना, ए रिज इंसुलेटेड टैंक इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, द टैंक इज कनेक्टेड विद द सप्लाई लाइन थ्रू व्हिच एयर, टेम्परेचर कितना है 350 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सी बात होगी, तो T2 कितना हो जाएगा सर गामा टाइम्स ऑफ T1। और अगर मैं गामा की बात करूं तो टेम्परेचर बताओ, तो कहता है कि फाइनल टेम्परेचर बताओ इनसाइड द टैंक, तो खुद बताओ ना यार। तो क्या हो जाएगा T2 इज ग्रेटर देन T इनिशियल, अरे हाँ है ना, तो मोर देन इज ग्रेटर देन 350 डिग्री सेल्सियस, तो 350 डिग्री सेल्सियस बन के आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 350। तो यही इक्वेशन को आपको याद रखना है, पढ़ना है और जितनी जल्दी हो सकता है इसको रिवाइज कर लो, आपका काम चल जाएगा। यस और नो? तो देख लो भाई इस तरीके से क्वेश्चंस है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी क्लासेस में चलते हैं भाई, और चलते चलते पढ़ लो। अब देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। अब क्या कहता है जी, 1 kg ऑफ इनिशियली एट अ टेम्परेचर of 127 expand reversibly at a constant pressure until the volume is double, the mass constant air is इतना, the magnitude of work done। अब ये वर्क डन पूछ रहा है, इनिशियली टेम्परेचर इतना है, तो भाई बताइए टेम्परेचर तो ये एक्सपेंड रिवर्सिबली एट द कांस्टेंट प्रेशर अंटिल द वॉल्यूम इज डबल। तो अब आप इसको खुद करोगे या मैं आपको इसका आंसर बताऊं? बताओ ये बच्चे पार्टी। तो बच्चे पार्टी बताओ भाई, भाई टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, लो 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मास कितना दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है। एक्सपेंड एट वॉल्यूम क्या हो गई T2 इक्वल टू 2 वॉल्यूम टाइप हो गई। आर कितना हो गया भाई 287 हो गया। तो अब अगर आपसे पूछ रहा है भाई वर्क डन बता दो, तो वर्क डन बताओ ना, अरे हाँ है ना सर, वर्क डन तो बताएंगे। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ट्रांसफर इन द केजी, तो सर एक्सपेंड इनिशियली एट द टेम्परेचर 127 डिग्री, एक्सपेंड रिवर्सिबली एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर सर ये क्या बात है? तो करो भाई बच्चा पार्टी, इसको सोल्व करके दो मुझे फटाफट। अरे भाई बताओ आंसर, अब तो बता दीजिए आंसर क्या आएगा। आप बताइए बच्चा पार्टी, आंसर बताओ ना। अरे कुछ नहीं है सर, क्या करना था, कांस्टेंट प्रेशर बोला है भाई, आपके कमेंट्स भी आ रहे ऐसे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है सर, P इंटू अरे V2 माइनस V1, अरे हाँ है ना सर, ये तो करते हो चेंज है, बिल्कुल सर यही तो लिखा हुआ है P2 V2 माइनस V1। प्रेशर कितना है सर, अब प्रेशर निकालना पड़ेगा, मास दिया हुआ है तो कुछ तो निकाल लो भाई, P1 V2 V2 1 दिया हुआ है, बस कर लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछा है, प्रेशर निकाल लो, अब PV निकाल लो, कुछ भी कर लो, फाइंड आउट करके मुझे आंसर बता दो। चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट। अरे बताइए भाई, अरे यार कुछ भी नहीं है, P इक्वल टू V, 2 वॉल्यूम सेम, यार इतनी हद कर दी। तो आपका क्या बच गया सर, P1 V1, और यही किसके इक्वल होता है सर, MR T1 के इक्वल होता है। मास कितना है 1, 287 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर 127 में 273 को ऐड कर दो, तो 273 में अगर 127 को ऐड कर दे तो 400 आ जाएगा, तो 400 केल्विन आ गया। 400 मल्टीप्लाई बाई 287, तो भाई कितना आ गया, ये आ गया जी, किसने पूछा किलो जूल में, तो ये तो सब कुछ जूल में आ गया, 287 जूल पर केजी के, तो ये बन गया जी आपका 114800। तो अगर जूल में, अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 114.8 किलो जूल इज आंसर। बस ऐसा ऐसा क्वेश्चन निकालते हैं। अब इसको आप फाइंड आउट करते रहिए। T1 400 आ गया, ये आ गया, केजी से केजी कट गया, किलो जूल से जूल बच गया जी, किलो जूल में आंसर आ गया, बस खत्म सर। अब इतनी भी चीजें मैं बताऊंगा तो ये हो जाएगा काम। अब देखिए एन इंजन ऑपरेट्स ऑन अ रिवर्सिबल साइकिल, दो सोन इन द
वर्क निकालना है। अगर यार वर्क निकालना है तो 650 में से 400 माइनस कर दो, तो P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाई V2 माइनस V1। तो याद रखना, तो ये कितना हो जाएगा सर 650 माइनस 400, और ये कितना हो जाएगा सर 2.5 माइनस 2। तो ये देखो कितना हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 0.5। तो भाई ये बन गया जी 250 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो 125 आ गया। तो 125 किलो जूल पर साइकिल आ गया। दिस द आंसर। बस करने ही क्या था, इसमें से इसको माइनस कर दिया, वॉल्यूम चेंज, प्रेशर। बट कुछ कॉन्सेप्ट में हटके है चीजें। सर देखो क्वेश्चन तो ये बन गया पीडीवी, तो पीडीवी में चेंज इन प्रेशर, तो ये बन गया। बट अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या से आ जाए। अगर आपने देखा होगा, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ दो, चलो पहले ये करो, ये क्वेश्चन है ना। देखिए क्या कहता है, ए मास ऑफ द परफेक्ट गैस प्रेशर P1 V1 अंडरगोज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन कितना होता है आइसोथर्मल का, बोलो भाई। तो सर PV ln इंटू P1 बाई P2, ये बनता है P1 बाई P2। बट सर ये देखो वर्क डन ऑन दी सिस्टम, ये बाई दी सिस्टम है। फाइंड आउट क्या करना है, ऑन दी सिस्टम। ऑन दी सिस्टम में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन में बी ऑप्शन हो गया, और कुछ था ही नहीं। तो आपको फाइंड आउट करना है, ये रहा कॉन्सेप्ट, ये रहा, रखो यार पीवी इक्वल, ये रहा, तो ये पीवी एनआरटी। तो अगर ये पूछा वर्क डन इन द प्रोसेस, तो प्रोसेस में ये होता है। बस इतना चीजें बोल देना, अपना आप काम चल जाएगा। तो ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, बहुत प्रोसेस होता है। ये वाला भी, तो डायरेक्टली आंसर आ गया बी। चलिए चलो इसको भी करता हूं। पहले जो मुझे आपको बताना था बच्चे, क्या था, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, हाँ ये वाला देखिए। देखो इसमें क्या लिखा है, एन आइडियल गैस अंडरगोज ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच द प्रोसेस वेरीज लीनियरली, प्रेशर वेरीज लीनियरली विद वॉल्यूम। किसके साथ, वॉल्यूम के साथ लीनियर है, लीनियरली विद वॉल्यूम। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, वर्ड लिखा रहा है लीनियरली, तो लीनियरली का अगर ऐसे वर्ड लिखा रहा, तो अगर आपको वर्क निकालना है, तो वर्क में क्या होता है, P2 प्लस में P1 हो जाएगा। क्या होता है, प्रेशर ऐड हो जाते हैं, और इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो यही तो कॉन्सेप्ट मुझे बताना था आपको, कि भाई और कुछ नहीं है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, अपना आप काम चल जाएगा। तो P2 देख लो भाई, P2 कितना है 200, और P1 कितना है 100 किलो पास्कल में, V2 कितना है भाई 0.1, और माइनस में ये कितना है 0.2। तो भाई इस तरीके से आ जाता है। तो अब इसको माइनस करोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा माइनस, ये 300 आ गया, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो भाई 30 आ गया, 30 किलो जूल आ गया वर्क डन। तो नेगेटिव आ रहा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में वो खुद बोल रहा है फॉर द वर्क रिक्वायर्ड 30 किलो जूल आ गया। तो आपको क्या करना है, प्रेशर को ऐड करना है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको प्रेशर्स को ऐड करना है। अगर लीनियरली वर्ड कहीं पे भी लिखा जाए, तो लीनियरली वर्ड निकल के आ गया, तो आप लोग डायरेक्टली ये कर देना, ठीक है। अरे 200 प्लस कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर ये वर्क है। और दूसरी चीज, ये तो आप करोगे एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्या होगा सर, गलत हो जाएगा। तो इसमें ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तो सर अगर आपने प्रीवियसली देखा होगा कि देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सर आपने तो यहाँ पे 125 के आसपास बता दिया। मैंने कहा कि हाँ, पर बेटा आपने वो तो कर लिया, बट आपने रूल तो लगाया ही नहीं, ये वाला। कौन से वाला, ये वाला रूल। सर ऐसी माइनस कर देंगे क्या, है सर ऐसी माइनस कर दोगे क्या। अरे रूल देखो, ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल है, बोल क्यों नहीं रहे हो सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई बाई हाफ भी तो करोगे, हाफ भी तो करोगे भाई, हाफ हाफ मल्टीप्लाई बाई 125। तो अब आएगा 125 को हाफ करते कितना हो जाएगा, 125 डिवाइड बाई 2, सर 62.5 किलो जूल आएगा। दैट्स द आंसर। ऐसे कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे सर, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और डायरेक्टली हमें तो वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है सर, वर्क डन लगाएंगे और तुरंत काम कर देंगे। बेटा हाफ लगाना, इसलिए तो मैं आगे लेके गया हूं आपको। अब शायद हाफ नहीं, अरे हाफ ही तो लगाना होता है, बिल्कुल ही। तो फिर कहेंगे सर हाफ क्यों लगाए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तभी तो करोगे। तो देखो यही किया आपका, तो तब जाके 62.5 आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी यही होगा। तो सर यहाँ पे क्या होगा, सर इस वाले में भी, अरे कहां है, ये रहा। तो भाई मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, हाफ होगा, हाफ होगा, और ये भी हाफ हो जाएगा। तो अब आंसर आएगा 15 किलो जूल। दिमाग में नहीं है सर, डायग्राम नहीं बनाते हो, तो डायग्राम जब आप ये बनाओगे डायग्राम, तो इस तरीके से डायग्राम बनता है। तो प्रेशर P2 बन गया, प्रेशर P1 बन गया, V1 बन गया, और V2 बन गया। तो अब लीनियरली अगर वर्ड आएगा तो दोनों ऐड होंगे, तो हाफ इंटू बेस। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला, अरे इंजीनियर्स
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जेई वाले सबसे बड़ी प्रॉब्लम करता है कि सर आपको कैसे पता लगा, देखो ये रहा, अगर कॉन्सेप्ट में देख रहे हो बच्चे तो यही तो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो याद रखना ट्रायंगल बना हुआ है तो वो आपको हिंट देगा। और मैंने बताया ना बच्चा क्या करेगा सर, हाफ इंटू पी इंटू डीवी, बस सर प्रेशर में चलो चेंज कर दिया, अरे ये तो वर्क डन है, ट्रायंगल का थोड़ी है। तो ट्रायंगल के वर्क डन में इस तरीके से निकलता है। तो याद रखना 62.5 आएगा, तो गलत हो जाएगा अगर 125 लेगा तो 62.5, करेक्ट ना। इस तरीके से सोचते हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए अगर देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, चलो डिफिकल्ट दे दिया क्या मैंने, चलो इजी वाले ले लो आप। अगर किसी को लगता है कि सर मैंने बहुत डिफिकल्ट दे दिया तो इजी ले लो कॉन्सेप्ट। तो सर ये तो आपने कुछ इसमें यहाँ पे कुछ है ही नहीं सर, ये रहा आइसोथर्मली। आइसोथर्मली वर्ड आएगा तो क्वेश्चन को करोगे वर्क इक्वल टू, अरे ये वर्क है, वर्क इक्वल टू सर P1 V1 ln, क्या बोलो बोलो सर V2 बाई V1 होता है। तो P1 कितना है सर 100 किलो पास्कल, वॉल्यूम 1 कितना है सर 0.43 ln। अगर मैं बात करता हूं इनिशियली इतना वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द नवी आइसोथर्मल कन्वर्ट तो 0.1। तो भाई कंप्रेस किया जा रहा है तो यार ln तो 0.1 डिवाइड बाई 0.4 इनिशियली। सॉरी, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखो क्या कहता है कि इनिशियली पॉइंट क्या है, ए डिलीवर इनिशियली कंटेन्स, अच्छा इनिशियली ये है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 0.4 ln। तो V2 कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 0.4। तो अब आप 0.1 डिवाइड बाई 0.4 ln निकाल लो, मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, तो आंसर आ जाएगा सर माइनस 55.45 किलो जूल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा 100 किलो पास्कल में 0.43 इनिशियली पुट करके P1 V1 ln V2 बाई V1। तो V2 बाई V1 कॉन्सेप्ट बन गया माइनस। तो पूछता है साइन कन्वर्जन इज द सिस्टम इज नेगेटिव, तो डायरेक्टली पुट अप कर दो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा मतलब क्या था, ये चीजें बताने का, क्वेश्चंस में ये सभी चीजें बताने का मीनिंग था कि इन मीनिंग में आप लोग ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। 15 किलो जूल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को बिल्कुल मत भूल जाना, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपके लिए ला रहा हूं, ठीक है करेक्ट। तो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखो, कहता है कि स्टीम एंटर्स अ टरबाइन एट 30 बार, इतना UH, देखो ये H1 मान लो, ये 2 मान लो, ठीक है। हीट लॉस टू द सराउंडिंग 50 किलो जूल। अब कहता है कि नेग्लेक्टिंग चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल द वर्क आउटपुट ऑफ द टरबाइन। कल ही समझाया था कि भाई ये H1 होता है, माइनस में H2 होगा, और इसी तरफ आप इधर क्या लिखते हो वर्क ऑफ टरबाइन, और हीट को ऐड करोगे तो हीट को यहां पे ऐड करोगे बस। तो ये आपका कितना है 2993 माइनस 226, और हीट कितनी है भाई, हीट है आपकी हीट नेग्लेक्टिंग ये सराउंडिंग, सराउंडिंग में भेजी जा रही तो हीट हो जाएगा माइनस इक्वल टू वर्क ऑफ टरबाइन। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए 2993 माइनस 226, हाँ, और माइनस 50 किलो जूल पर केजी है ना, माइनस 50, तो ये हो जाएगा माइनस 50। तो अब आप यहां से इजीली निकाल लो, तो वर्क कितना हो जाएगा 2717 हो जाएगा। देखो 226 लिखा हुआ है ना, ये 226 याद रखना, ये इतना है, तो इतना क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा। तो वर्क ऑफ टरबाइन कितना हो जाएगा, इतना किलो जूल पर केजी, बस। कॉन्सेप्ट से ये माइनस क्यों नहीं हुआ, तो देखो ये लिखा ना सराउंडिंग इज, तो भाई हीट छोड़ रहा है सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में हीट जाएगी तो नेगेटिव होती है, और यहां पे आएगी तो हीट पॉजिटिव होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव की कहानियां बनती है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव की कुछ कहानियां बन गई। इस टाइप की कहानियों को आपको पढ़ना है, समझना है और करना है। तो जैसे आप लोग करोगे वैसे आप लोग भरोगे बेटा। तो बन गया ना जी कॉन्सेप्ट। चलिए मैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको देता हूं, ये कॉन्सेप्ट आप मुझे करके बताइए। चलो इसको छोड़ो, करोगे क्या, कर लोगे, अगर मैं आपको ये करके दूं कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे। चलो ये करके बताओ, ये अगर इसको ऐसे लिख लो 1 से 2 VDP, इस कॉन्सेप्ट को करके बताओ जल्दी से। चलिए भाई बच्चे पार्टी बताओ, इस क्वेश्चन को करो, कंप्रेसर पूछ रहा है, अगर ये ओपन सिस्टम है तो अब बताओ आंसर क्या होगा। अरे हाय 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 बेटा, देखो अभी क्वेश्चंस करो, बातें आराम से करेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ काम करने का टाइम है। मैं अगर जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो फिर हाई हेलो बहुत कम करता हूं, तो आपका जो कमेंट होगा वो देख लेंगे हम लोग। पहले ये पढ़ लो आप, ए कंप्रेसर अंडरगोज अ रिवर्सिबल स्टेडी फ्लो द गैस एट इनलेट एंड आउटलेट, ये
तो पहले बात कर रहे हैं कंप्रेसर की, और कंप्रेसर क्या होता है? ओपन सिस्टम। तो याद रखो ओपन सिस्टम। और ओपन सिस्टम देखो, अगर मैं बात करता हूं क्लोज सिस्टम, अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करता हूं और ओपन की करता हूं, तो क्लोज सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है, क्लोज सिस्टम का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू पीडीवी। ठीक है जी। और अगर ओपन सिस्टम की बात करता हूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वी पहला जाता है तो डीपी होता है। तो अगर 1 से 2 जा रहा है तो 1 से 2 कर दो, 1 से 2 कर दो, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। तो अगर ये पूछ रहे हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और अगर आप वर्क डन पूछ रहे हो ओपन सिस्टम का, सपोज करो ओपन सिस्टम का वर्क डन पूछ रहे हो, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है P1 V1 माइनस P2 V2 और डिवाइड बाई n माइनस 1। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ओपन सिस्टम का पूछ रहे हो तो जो ये n है n से मल्टीप्लाई कर देना, ओपन सिस्टम बन जाएगा। तो W ओपन क्या होता है? अगर आपसे W ओपन पूछ ले तो आप लिखना n टाइम्स ऑफ W क्लोज, बस ये आप लिख देना n टाइम्स ऑफ W क्लोज। ये आपके लिए एक फायदेमंद डील रहेगी। तो इस टाइप की डील्स आपको पढ़नी है, समझनी है, तो कॉन्सेप्ट बन के आ गया। तो बस वर्डिंग पे जाना है, तो वर्डिंग पे जाते ही वर्क निकल के आ जाएगा। करेक्ट है भाई। चलिए, अगर ये भी कॉन्सेप्ट को देखो, देखो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं बोल रहा, इतना मीटर को ऐसे कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो वर्ड देखो कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये अब आप खुद कर सकते हो। फाइनल वॉल्यूम बोल दिया है, वर्कआउट कुछ पूछा है, तो यार आपको पता ही है जो अभी हमने पढ़ा P1 V1 ln V2 by V1, तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो एक कॉन्सेप्ट ये रहा आपका, देखो बड़े ध्यान से पूछना। इन स्टडी स्टेट फ्लो पूछो ना, स्टडी फ्लो प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ डिवाइस विद द सिंगल इनलेट एंड आउटपुट। तो देखो डब्ल्यू वर्क दिया हुआ है, डब्ल्यू इक्वल टू दिया हुआ है माइनस, एक्चुअली में यही होता है माइनस वीडीपी, ये इनलेट है और ये आपका क्या है जी? आउटलेट है। वेयर वी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड पी इज द प्रेशर एंड द एक्सपेंशन डब्ल्यू। तो किसके लिए एप्लीकेबल है सर? ये सबसे बड़ी बात है, ये ओपन सिस्टम है। तो अगर ये ओपन सिस्टम है तो भाई मैं सीधा बता देता हूं, ये क्या देखा, इज इनकरेक्ट, इट मस्ट बी आउटलेट, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खराब है, ये तो गलत है। यहाँ पे ये मैं आपको बता देता हूं, ये सिर्फ किसके लिए है। देखो वर्ड देखो, इसने लिखा इट इज वैलिड द प्रोसेस इज बोथ रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। ऐसा तो नहीं है एडियाबैटिक होना जरूरी है, तो जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है। अगर हम लोग इज ओनली फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, किसके लिए? अगर प्रोसेस कौन सा है? रिवर्सिबल। तो आप सी इज द वैलिड फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल नहीं, एडियाबैटिक नहीं, सिर्फ एनी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो खुद ही सारी चीजें बोल के रख दी उसने, ये सारी चीजें। अरे हाँ है ना, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपने करे ही है, ये मैंने आपको बताया। चलो ये था फॉर, देखो लिखा है फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस, ऐसे बोल दिया तो कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे वर्ड था माइनस के साथ इनलेट और आउटलेट, ठीक है, और अब ये वर्ड है यहाँ पे, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस। और स्टेडी फ्लो प्रोसेस का मतलब होता है कंट्रोल वॉल्यूम, और अगर हम कंट्रोल वॉल्यूम की बात करें तो कंट्रोल वॉल्यूम का एक ही आंसर होता है वीडीपी। क्या होता है जी? वीडीपी। तो वीडीपी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस, स्पेसिफिक हीट पूछा है भाई, स्पेसिफिक हीट। अब कोई क्या करेगा सर, Q इक्वल टू एमसीपी डेल्टा टी, है ना, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो सीपी, अगर आप सीपी की वैल्यू सीवी निकालो तो सीवी आपको पता है आर बाई गामा माइनस 1 होता है, और अगर आप सीपी निकालोगे तो सीपी होता है गामा आर बाई गामा माइनस 1। और बताया भी यार कैसे निकलेगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, है ना, तो सीपी बाई सीवी क्या होता है? गामा। तो सीपी को क्या लिख दू? गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो अगर मैं यहां पे लिखू गामा सीवी को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? गामा माइनस 1 इक्वल टू आर। तो भाई अगर सीवी निकालोगे तो आर बाई गामा ये बन जाएगा। तो आर क्या होता है भाई? आर इक्वल टू होता है, आर डैश इक्वल टू होता है आर बाई एन। तो अगर मैं आर की बात करूं तो ये बन जाता है इसमें, तो आर एन इक्वल टू आर, यूनिवर्सल गोस्ट कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में याद रखना है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये हो जाएगा। तो बोल तो रहा है मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो अगर आप लिखते हो ना सर पीवी इक्वल टू एम आर टी, तो देखो आर आ गया यहां से, तो मोलिकुलर वेट एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जैसे मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन्हीं सभी स्ट्रक्चर की वैल्यू को ये बता रहा है, तो इन्हीं बातों को आपको समझना है। तो जैसे ही समझोगे तो देखो ना टेम्परेचर आया, ना प्रेशर आया, ना वॉल्यूम आया, कुछ नहीं आया। देखो ये लिखा है मोलिकुलर वेट, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो मोलिकुलर वेट के ऊपर लिखा ना डिपेंड्स ऑन, तो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? मोलिकुलर वेट के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, सिर्फ ओनली फॉर द रिवर्सिबल लिखा है और लिख दिया क्लोज सिस्टम। तो सर आपको वर्क पढ़ाया था मैंने सर क्या? पीडीवी, है ना,
पीडीवी। अरे यार आप इसको देखो ना, आपने ये पढ़ा था सर Q इक्वल टू और TDS होगा, ये TDS। तो PQ इक्वल टू DQ इक्वल टू DU डेल Q प्लस में डेल W। तो अगर आपको पता होगा तो मैंने ये बताया था ये रिवर्सेबल भी होता है और ये इरिवर्सेबल भी होता है। बट अगर एक्चुअली में ये बन के आ जाए DQ इक्वल टू DU प्लस में PDV, तो PDV बन के आ जाए तो ये बन जाएगा। और सर नेगलेक्टिंग काइनेटिक पोटेंशियल, तो सर ये Q। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है Q इक्वल टू S इक्वल टू DQ बाई T, ये है ना। तो ये ds चेंज इन, तो dq की वैल्यू हो जाती है tds। क्या हो जाती है? tds। तो ये एक्चुअली इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर जहां पे भी ये कंडीशन निकल के आ जाए pdv वाली, तो आप pdv के थ्रू इसको सोल्व कर सकते हो। तो अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, जल्दी से बताइए। बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा? आप लोगों ने तो पढ़ा है ना ये, तो बताओ क्या होगा सर? डी क्यू इक्वल टू, यही तो पढ़ा है, वो सेकंड लॉ में। तो भाई आंसर तो यही हो जाएगा डी। तो आपको याद रखना डी आंसर हो जाएगा, डी क्यू डी यूपीडी। तो यही तो पढ़ा है हमने, क्लोज सिस्टम लिखा तो क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम आ गया, ये बन गया, तो डी कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ऐसी चीजें सोचनी है खुद से, ठीक है। चलिए, ए बैलून कंटेन्स एन आइडियल गैस इज इनिशियली कैप्ट एंड इवैक्यूएटेड एंड इंसुलेटेड रूम द बैलून। अब ये बोला इनिशियली कैप्ट, इवैक्यूएटेड एंड इंसुलेटेड। जैसे ये पढ़ा इवैक्यूएटेड एंड इंसुलेटेड, तो आपको पता लग गया क्यू भी जीरो और वर्क भी जीरो। अगर ये दोनों जीरो, तो आपको पता है कि डी यू की वैल्यू भी जीरो, डी यू, तो ये U2 इक्वल टू U1। तो एनर्जी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। सर कौन सी? इंटरनल एनर्जी। तो देखो लिखा है कहीं कि भाई इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द डिक्रीज, नहीं डिक्रीज हो ही नहीं सकती, कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज हो ही नहीं सकती, बोथ इंटरनल गैस इंक्रीज नहीं, तो बस एक बचा है सी। तो भाई U2 इक्वल टू U1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर? सीपी भी लिख सकता हूं, T2 इक्वल टू सीपी T1 भी लिख सकता हूं, और सर सीवी T2 इक्वल टू सीवी T1 भी लिख सकता हूं। तो ये सीपी T2 क्या बन गया? S2 इक्वल टू H1। बस कॉन्सेप्ट क्लियर, आंसर आ गया। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट से आंसर बन के आ जाता है। तो आपको ये सभी चीजें पढ़नी है, खुद को पढ़ानी है और दोस्तों को भी बतानी है कि देखो सर क्लासेस चल रही है, तो पूरा थियोरिटिकल विद कॉन्सेप्ट क्लासेस चल रही है। तो अगर ऐसी क्लासेस चलती रहे तो मजा आ जाए। तो ठीक है बच्चे, आपके कमेंट है, अच्छी बात है, पढ़ो जितना हो सकता है। देखो, फॉर एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट वॉल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एंथैल्पी, कांस्टेंट वॉल ऑफ द स्पेसिफिक हीट। तो ये आइडियल गैस की कंडीशन की बात कर रहा है। पहले आइडियल कंडीशन देखो, आइडियल गैस कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट किसके ऊपर डिपेंड होती है? तो भाई सफिशिएंट है टेम्परेचर, अगर हम लोग पता कर ले तो स्पेसिफिक एंथैल्पी निकल के आ जाएगी। कैसे सर? एंथैल्पी क्या है सर? सीपी डेल्टा सीपीटी। तो सीपीटी अगर द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो सिर्फ क्या होगा? सिर्फ आपको नोन होना चाहिए क्या? टेम्परेचर। अगर आपको टेम्परेचर ही नोन है, बस सिर्फ ओनली टेम्परेचर, तो आप इसको चुटकियों में निकाल सकते हो। तो बच्चा इस तरीके से कॉन्सेप्ट आते हैं, आते रहे हैं और एग्जामिनर पूछता रहा है। अब देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ, आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर ओनली। बस आपको पता है टेम्परेचर का फंक्शन होता है, बस खत्म जी। तो बेटा ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लगे हैं। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल जेईई की तैयारी से जल्दी जुड़ना है। तो जेईई की तैयारी से फटाफट जुड़िए और जितना जल्दी जुड़ सकते हो उतने जल्दी आपको जुड़ना है। तो ये बन जाएगा जेईई की तैयारी टेलीग्राम यूट्यूब। जो ये सब्सक्रिप्शन जो आपने देखा ना, सब्सक्राइब लिखा होता है, मतलब ज्वाइन कर लीजिए, है ना, पैसे नहीं है, यूट्यूब तो फ्री है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। करेक्ट है बच्चे पार्टी? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, आप पढ़िए, आगे बढ़िए, जितना आगे बढ़ोगे उतना बेनिफिट होगा हमारे लिए, आप हमारे लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका भला हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। आप भी चाहोगे कि सर जो हम लोग आपको पढ़ा रहे वो बिल्कुल एक लेवल से हो, मजा आ जाए, सारी चीजें कवर अप हो जाए। तो बच्चे आज की क्लास यहीं पे ही ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर कोई भी डाउट हो पूछते रहिए। चलिए आज ही ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं। फिर मैं आपको मिलूंगा मंडे, क्योंकि सैटरडे संडे मुझे कुछ काम है, तो मैं मंडे मिलूंगा 3 PM पे। तब तक आप लोग बढ़िए और ये पूरे चैप्टर 2-3 चैप्टर आप इनको तब तक। थैंक यू सो मच।